मेरी आखिरी उम्मीद नहीं बनाना। मेरा पहला प्रयास मेरा महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण हो। और जब पहला प्रयास मेरा राम और कृष्ण शिव होगा, पहली दुकान खोलो पूरे संकल्प के साथ, पूरे भरोसे के साथ खोलना। पहला काम करो, छोटे से छोटा करो, पर पूरे प्रयास के साथ करना कि मेरे को मेरा महादेव देख रहा है और उसके भरोसे पर कर रहा हूं, वो संभाल लेगा। ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का। और जब भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का हो, भरोसा जब दृढ़ हो जाए, विश्वास जब पक्का हो जाए, और भरोसा दृढ़ होने पर, विश्वास पक्का होने पर, फिर वो परमात्मा का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ते जावांगे। बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं लटी जावांगी। शिव कृपा हो उसकी उदान। कब से खड़े हैं, क्यों न सुने तू, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। तुम्हें पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं भोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। बड़े आनंद से दोनों हाथों से हरि बोल, राधे, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने
सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। राधे हरि बोल। हरि बोल। राधे हरि बोल। जय हो। राधे हे शंभो। जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मेरे मेरी पुकारा है मेरे भोले बाबा। भले
दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। हरि बोल। जय हो। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। दिल से बाबा से कहिए, मन से कहिए, बाबू से कहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो। बाबू से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आपका विश्वास जड़ी बनाकर चलो। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता निकलने के बाद विष की प्राप्ति हुई। विष के बाद में फिर रतन, माणिक, मोती, औषधि, ऐरावत, फिर बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। अगर देवता और राक्षस दोनों मिलकर मेहनत नहीं करते, किस्मत के भरोसे बैठे रहते, तो क्या अमृत मिल सकता था? नहीं। उन्होंने मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो उसके भरोसे पर अमृत की प्राप्ति हुई। करो, देखो गौ माता निकली, विष निकला,
और गौ माता निकलने के बाद विष इसलिए निकला क्योंकि विष जो पिएगा, विष निकलने से पहले गौ माता का निकलना जरूरी था। विष पीने वाला जब विष पिएगा तो उसका कंठ जलेगा, उसके कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय के दूध में वो अमृत छुपा होता है कि ना जाने कितने विष को वो समाप्त कर देता है। गौ माता के दूध में वो अमृत छुपा है, ना जाने कितने विष को समाप्त। एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना इसको। जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, 2-3 महीने का होने के बाद वो गर्भ वापस गिर जाता है। फिर गर्भ ठहरा, फिर गर्भ गिर गया। बार बार गर्भ ठहरता है, 2-4 महीना रहता है, 3 महीना 2 महीना रहता है, फिर गर्भ गिर जाता है। उसको देसी गाय, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय का दूध शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और उसी दूध का पान उस नारी को कर लेना चाहिए। अगर 15 दिन 20 दिन भी उस नारी ने देसी गाय का दूध का अभिषेक शिव जी का करा और उस दूध का पान करना पीना प्रारंभ कर लिया तो ये निश्चित है उस नारी का फिर गर्भ नहीं गिरता, उसको पूर्ण संतान प्राप्त होती है। देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत के तुल्य होता है। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है साहब। कैसा कैसा बोतल का दूध आ रहा है, थैली का दूध आ रहा है, पाउडर का दूध आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि तुमने जो दूध पिया है वो कितना असर कर रहा है। उससे मालूम पड़ जाता है, दिखता है कि दूध का असर कैसा है, उससे नजर आता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा, शिव तत्व कर रहा। देसी गाय का दूध आप लोग प्रयास करा करो। भगवान शंकर ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप गिलास भरकर या लोटा भरकर या बहुत सारा दूध समर्पित करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो कहते हैं आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो भी। देसी गाय का अगर दूध 1 चम्मच क्या, आधा चम्मच क्या, 2 बूंद भी अगर किसी जल के पात्र में मिल गया तो पूरे जल को अमृत कर देता है। वो कोई साधारण नहीं, बहुत कृपा। उसका एक आनंद ही दूसरा है। और प्रयास करिए, हम तो कह सकते हैं आप लोगों से, बस प्रयास आपको करना है। अगर घर में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, घर के अंदर गाय नहीं बांध सकते हो, घर के अंदर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करा करो अपने नगर में, अपने गांव में, कहीं मंदिर में, कहीं सीताराम सरकार के चरणों में हो, कहीं पावागढ़ वाली माँ के चरणों में हो, कहीं गौशाला अगर कहीं हो, तो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अमावस्या के दिन एक दिन ऐसा बनाओ कि अमावस्या के दिन जाके मुझे चारा देना है, गौ माता की सेवा करना है और उनके चरणों में पहुंचना है। एक दिन भी अगर आप अमावस्या के दिन अगर गौशाला में जाना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे घर में जब गौ माता की सेवा कर कर घर पहुंचोगे तो घर में कैसा भी दुख होगा वो गौ माता की रुमावली, उनके मूत्र आदि से, उनके गोबर से जो सेवा कर कर जा रहे हो, जो शरीर में लगा हुआ है उसकी गंध से घर में कितनी भी अगर नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो पॉजिटिव में बदलना प्रारंभ हो जाए। गौ माता की सेवा का सुख प्राप्त। करो सेवा। हम कभी तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम कुत्ता मत पालो, हम क्यों कहें? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप अपने व्यासपीठ से बोला करो कि मदिरा मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो।
हम उनसे कहते हैं हम कह भी देंगे तो क्या छोड़ रहा है? फालतू में बोल के अपना मुंह खराब करना कि तुम ये मत करो वो मत करो। तुम तो करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। और इतना सा निवेदन है, इतनी सी एक प्रार्थना है, जो भी चीज तुम खा रहे हो पी रहे हो उससे अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ होने लगे और तुम्हारा परिवार दुखी होने लगे, परिवार में रोना पड़ रहा हो, बच्चों की जिंदगी नाश हो रही हो, तो ऐसा व्यसन मत करना जिससे तुम्हारा घर का नाश हो। ऐसा व्यसन ना। कोई कितना भी कह दे तुम्हें गंगा जी में ले जाकर भी खड़ा कर दे और संकल्प दिला दे कि तू आज से नहीं पिएगा, वो 1-2 हफ्ता नहीं पिएगा। क्यों? संकल्प से या कसम देने से कभी व्यसन नहीं छूटता। व्यसन अपने अंदर से जब चोट लगती है तब छूटता है। व्यसन किसी के कहने पर नहीं छूटता। ये कितनी पत्नियां हैं, जब शादी होके आई थी उसको पहली बार मालूम पड़ गया था कि ये मदिरा पीते हैं, ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं, उसने कितना आंदोलन किया, मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं तो अपने मायके जाऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, मैं तो जा रही, सब छोड़ के चली भी गई, बापड़ा गया ही नहीं लेने, जा वो बैठा नहीं गया। अब सोच रही करूं क्या? उसको चोट लगना चाहिए, उसके भीतर इस चीज का गिलानी होना चाहिए, इस भीतर दुख होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने अगर मदिरा पान करा है तो मैं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं तंबाकू खा रहा हूं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। उसको खुद में ये गिलानी उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे भीतर ये दोष क्यों है। अभी कल की कथा याद कर लो, अचार की बरनी में दाल सब्जी की चम्मच अचार को सड़ा देती है। जिस मनुष्य के भीतर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया हुआ है, उसके भीतर अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत है तो वो भजन को भगवान तक जाने नहीं देता है। छोड़ो उसको, करो भजन, स्मरण करिए। निकली सबसे पहले, और एक गाय नहीं निकली है, मंथन के समय पर 5 गौ माता निकली हैं। 5 गाय समुद्र मंथन में से निकली हैं, एक नहीं निकली है, 5। सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा, बहुला, 5 गाय निकली। एक गाय निकलती तो भी हम समझ लेते कि भाई मंथन में एक गाय निकली, नहीं नहीं, समुद्र मंथन में 5 गाय निकली हैं। सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, भद्रा, ये 5 गौ माता मंथन में से निकली है। निकली है सुभद्रा जैसी गाय, नंदा जैसी गौ माता, सुरभि जैसी, सुशीला जैसी, बहुला जैसी गाय निकली, प्रकट हुई है। और कितनी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी और दूध पीता पीता वो मनोरथ का दूध पीते पीते मुंह में फेन आया, हवा चली, हवा चलते से ही वो फेन देवादिदेव महादेव पर जाकर गिर गया। महादेव को क्रोध आया और वो त्रिशूल लेकर बहुला के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मनोरथ को मारने के लिए दौड़े, बहुला गाय को लगा मेरे बेटे को शंकर जी मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींच ली और जो तेज श्वास खींची, शंकर जी को बहुला गाय अपने पेट में निकल गई। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। मेरे महादेव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव जी कहां गए, शंकर जी कहां गए, मिल ही नहीं रहे। हाहाकार मच गया। मां जगत जननी जगदंबा के पास सूचना पहुंच गई, भोलेनाथ नहीं दिख रहे, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु नजर नहीं आ रहे, मेरे शिव ना जाने कहां चले गए। तब मां पार्वती ने ध्यान लगाया कि भोलेनाथ गए कहां हैं। तब स्मरण में आया कि वो बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि मनोरथ को मारने जा रहे थे। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र है। मनोरथ को मारने गए थे, मनोरथ को। अब 33 कोटि देवी देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति करी है। मां कृपा करिए, मां करुणा करिए। आपके उदर में, आपके पेट में देवाधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो गए हैं। मां करुणा कर दो, इनको प्रकट कर दो। बहुला ने कहा भोलेनाथ मेरे पुत्र मनोरथ को मार रहे थे, इसलिए मैं उनको निकल गई। मां गलती हो गई, आप क्षमा करिए। अब जरा विचार करिएगा, जिस पेट के अंदर शिवजी जाकर विराजमान हुए हैं, उस पेट के अंदर
तुम गाय को क्या दे रहे हो? पॉलीथीन में बांध कर खाने का सामान कचरा फेंक देते हो, वो पॉलीथीन गाय खा जाती है, उसके पेट में चली जाती है, धीरे 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 वो कैंसर कर देती है और गाय का पेट अंदर से सड़ने लगता है और वो गाय मर जाती है। विचार करिए। कई गौशालाओं ने रिसर्च करा महाराज जी, कई गौशालाओं में रिसर्च किया गया कि कांजी हाउस में गायों को पकड़ा जाता है, शहरों में से गाय को पकड़ा जाता है, शहरों की गाय को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाता है। आसपास में जो गौशाला होती है उसमें शहर की सारी गायों को भेजा जाता है। अब शहर की गौशाला, शहर की गायों को, रोडों पर चरने वाली गायों को, रोडों पर फिरने वाली गायों को नगर के निगम के लोग, नगर पालिका के लोग, शहर के लोग उसको भर कर ले जाकर गौशाला में छोड़ देते हैं। अब गौशाला में छोड़ दिया, अब रिसर्च करा जाता है कि वो गाय 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहती है, 1 साल के बाद मर जाती है। कई लोग गौशाला पर क्लेम कर देते हैं कि गौशाला में इतनी गाय मर गई, गौशाला में ऐसा हो गया। विचार करो, तुमने शहर की गायों को लाकर गौशाला में डाला गया है और गौशाला में शहर की गाय को डाला तो वो पहले की पन्नी खाई हुई रहती है, पहले की वो ना जाने क्या क्या खाई हुई होती है। अब उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, औषधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर पहले की जो पन्नी उसके पेट में भरी हुई है उसके कारण उसका प्राण चला ही जाता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास करो। शहर की घूमने वाली गायों को तुमने गौशाला में रखा, चारा खिला रहे हो, उसको तुम खली खिला रहे हो, चाहे तुम कुछ भी खिला लो, पर अंदर जो उसके पेट में पन्नी भरी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, वो अपना काम कर रही है, इसलिए गाय को मरना तो पड़ेगा। वो पॉलीथीन कोई दूसरे ने नहीं भेजी है, वो आपने भेजी है, रोड पर पटक दी, उसने खा ली, उसके पेट में चली गई, वो धीरे धीरे कैंसर कर गई। महाराज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बस इतना ही बोल के काम खत्म हो जाता है, काम खत्म। इतना कहा, समाप्त हो गया। कल नर्मदा जयंती मनाई गई, कभी गंगा जयंती मनाई जाती है, कभी ताप्ती जयंती मनाई जाती है, कभी चंद्रभागा जयंती मनाई जाती है, सारी पवित्र, कभी छिपरा जी के तट पर कोई जयंती मनाई जाती है, पवित्र से पवित्र नदियों के तट पर जयंतियां मनाई जाती हैं। एक से बढ़कर एक त्योहार, एक से बढ़कर एक उत्सव मनाया जाता है। हम मना नहीं करेंगे, आप त्योहार मनाओ, उत्सव मनाओ, जयंती मनाओ, खूब खर्च करो, सुंदर सजाओ, सुंदर उत्सव मनाओ, पर निवेदन केवल इतना है कि नर्मदा हो, गंगा हो, कावेरी हो, छिपरा हो, सरयू हो, उनके तट पर तुम कुछ भी मनाओ, पर ये कागज के दिए, ये प्लास्टिक के दोने में दिया जलाकर तुम नदियों में फेंक देते हो, वो आगे जाकर तुमने तो दीपदान कर दिया, तुमने तो वहां दिए लगा दिए, पर बाद में घाट पर पड़ा हुआ कचरा, नदी में डाला गया कचरा, वो सारा एक जगह पर दूषित होता रहता है। हमारी पवित्र नदियां अगर ऐसी दूषित होती रहेगी तो ऐसी जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी पवित्र नदियों का स्मरण करना है, हमें अपनी पवित्र नदियों को बचाकर चलना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाकर चलना है, हमें अपनी गौ माता को बचाकर चलना है, हमारे संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, इनको भी बचाकर चलना है, हमें अपने भगवंतों को बचाकर चलना है, हमें अपने मंदिर मठ और देवालयों को बचाकर चलना है। वो निश्चितता सुख का अनुभव कराएंगे। निश्चितता सुख का अनुभव कराएंगे। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गौ माता का केवल थोड़ा सा अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, रोज शिव जी को चढ़ाया जाए और उसका पान किया जाए, ना जाने कितने रोगों को मुक्त कर देती है। अभी देखिए, शिव बाबा प्रकट हो गए, गाय ने अपनी श्वास से शंकर भगवान को नंदीश्वर के रूप में प्रकट कर दिया, शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान शंकर से गौ माता ने कहा, आप कृपा करिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद गौ माता को दिया, तेरा बेटा दूध पीता है, वो दूध तेरे थन से निकलने वाला देसी गाय का जो दूध है वो अमृत के तुल्य होगा, तेरा दूध मेरे ऊपर चढ़कर अमृत का कार्य करेगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है और उसके मुख पर जो फेन आता है, वो फेन किसी को शरीर सफेद पड़ जाता है, चमड़ी अगर सफेद होने लगती है तो वो फेन। महाराज,
पूर्णिमा के दिन अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही है और उसके मुंह पर जो फेन आ जाता है उसको चम्मच में निकाल लिया जाता है। देसी गाय का बछड़ा, देसी गाय की दूध, बछड़ा जब पिए उस पर फेन आ जाए तो चम्मच में निकाला जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को शरीर में जहां कहीं भी श्वेत रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, वहां उस फेन को लगाया जाता है। देसी गाय अगर फेन कम है तो देसी गाय का दूध मिला लिया जाता है, उसको शरीर पर लगाकर चंद्रमा के प्रकाश के अंतर्गत उसको रखा जाता, फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद स्नान करा जाता। 4-5 पूर्णिमा के अंतर्गत इस क्रम को जब करा जाता है तो धीरे 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 चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाती है और वो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल है देसी गाय के उस दूध में, उस फेन में, इतना बल है। और हम आज के जमाने में इतने आगे निकल गए कि गौ माता तो हमको सुहाती ही नहीं है। जहां देखो, कल भी हमने देखा, हम यहाँ से इधर भीड़ रहती है तो इधर से निकल जाते हैं, वो हमारे वो जिग्नेश भाई हमारे इधर ले जाए, और पुलिस की गाड़ी इधर से चली जाए तो इधर से जाए, तो हम इधर से जा रहे थे, हमने देखा कि 4-5 गाय भी थी किसी एक महिला के पास में और 2 भैंस भी थी, वो ऐसी चरा रही थी उसको। गाय कहीं पे भी जा रही है, हमने देखा उसको, उसने कुछ नहीं करा, पर भैंस कहीं नहीं जाना चाहिए। भैंस संभाल रही, वो गाय नहीं संभाल रही थी, क्या संभाल रही थी? भैंस संभाल रही थी। हमने भी मन में सोचा बस यही दशा आज के जमाने में सब जगह है, जो गाढ़ा दूध दे, ज्यादा दूध दे, कहीं से मुना अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, तो वो प्रॉफिट सबसे अच्छा भैंस से ही आता है। पर इनको समझाए कौन? गाय की अगर तुमने सेवा करी है, गौ माता की सेवा करी है, तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको बेल कहते हैं, बेल को नंदी कहते हैं। नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के, महादेव बैठते हैं। अब तुमने गौ माता की सेवा करी तो गाय का जो बछड़ा है, बेल बेल, वो जो नंदी, नंदी शंकर जी से कहेगा इसने मेरी माता की सेवा करी है, इसको कैलाश पर लिया, लेकर आओ इसको कैलाश पर, नंदी का देगा महादेव से। और तुमने अगर भैंस की सेवा करी, अब भैंस का जो छोरा है पाड़ा, उस पे कौन बैठा? यमराज। और उसने, यमराज जब बैठे तो पाड़े ने कहा इसने मेरी मां को, भैंस को खूब निलाया, खूब निलाया, खूब निचोड़ निचोड़ के दूध पिया, इसलिए मैं फर्ज अदा करो, इसको नरक लिया, पकड़ो। अब कंजरी वालों, तुम गाय पालो चाहे भैंस पालो, तुम्हारी जैसा करोगे, गौ माता की सेवा करोगे तो कैलाश धाम है, और अगर भैंस माता की सेवा करो तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, तुम तो बैठो। और यमराज और भोलेनाथ दोनों में अंतर है। भोलेनाथ जी ले जाते हैं तो डमरू बजाते बजाते ले जाते हैं, और यमराज ले जाता है तो डमरू नहीं लाता है, वो तुम्हें ही इतना बजाता है, इतना बजाता है कि चिल्लाते चिल्ला, मत मारे, मैं कसम खाऊं अगली बार भैंस नहीं पालूंगी, मत मारे। उन्हें फिर गदा लेकर फिर धोया। अरे राम, मुझे क्या मालूम था, गाय को कम चारा देती थी, भैंस को दूध के चक्कर में खली भी खिला देती थी, भैंस को नहलाती भी थी, और खली, चूरी, और क्या क्या होता है, अच्छा अच्छा आइटम भैंस को खिलाती थी। क्यों? दूध अच्छा देगी, पर मालूम क्या था कि मार भी अच्छा खिलाएगी। जब दूध खाया, अब यमराज की मार खा, खूब दोचा दादा, खूब मार ठोकता ठोकता ऊपर ले गया। उसके रिश्तेदार मिले, मिलते से पूछे, कलावती? कलावती बोली, जी जी लीलावती, तू भी यही है? मैंने भी 4 भैंस रखी थी, कमर टूट गई मारी, अब रख ले भैंस। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत कबूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपके कर्म का भोग आपको भोगना, वो निश्चितता में भोगना। शिव का भजन करना, शंकर का गुणगान करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में रम जाना, एक आनंद की अनुभूति करा दे। शिव महापुराण की कथा कह रहे, मंथन में निकला विष, शिव जी ने पिया, देवताओं के हित के लिए पिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, वो विष बहुत पीता है। एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है, दोनों में सबसे ज्यादा सुखी छोटी बहू होती है। बड़ी बहू इसलिए सुखी नहीं होती क्योंकि सास जब भी कुछ कहती है तो वो बड़ी कोई कहती है, तुझ में तो अक्ल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। और छोटी कुछ भी कर जाए उसमें तो अक्ल नहीं है, वो तो छोटी है, छोटी है। बड़े बनने में तकलीफ है और छोटे बनने में आनंद है। जो जितना बड़ा बनता चले जाता है, जितना उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाता है, जितना वैभवपति धनपति बनता चले जाता है, उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी, दूसरी हंसी। जो ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, ज्यादा वैभवपति हो जाता है, ज्यादा गादीपति हो जाता है, ज्यादा ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ज्यादा ऊंची जगह पर बैठ जाता है, उसकी दो चीजें समाप्त हो जाती है। एक रोटी, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, खाया भगा खाया भगा। और एक हंसता भी नहीं है बेचारा, जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा, बस ऐसे ही बैठा मिलेगा। कितनी भी हंसी की बात कर लो, क्योंकि ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि वीआईपी है। ज्यादा हंसेगा लोग फोटो खींच लेंगे, तो बैठा हंस नहीं सकता। रोटी भी गई, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति शादी में जाएगा तो भूखा आएगा, गारंटी है, भूखा है फिर भी नहीं खा सकता। सब कह रहे ले प्लेट तो एक, फिर किसी ने कहा सर एक गुलाब जामुन। और जो साधारण होता है ना, वो तो डट के निपटाता, सब खा उसे कोई मतलब नहीं। अब जो वीआईपी बात नहीं खा सके, वो जो वीआईपी है ही नहीं, वो तो पहले से ही बस जाते से ही पहले देखे स्टॉल कितना है, रोटी इधर, मैं कहां से चालू करूं, इधर से चम्मक लड्डू निपटा गया, गराड़ू निपटा गया, पानीपुरी निपटा गया, चाउमीन निपटा गया, बड़ा पाव निपटा गया, सब खाता खाता गुलाब जामुन गाजर का हलवा सब खा गया। आखिरी में फिर रोटी पे पहुंचा, तंदूरी 2 रोटी और पनीर की सब्जी फिर खा गया, फिर मक्का की रोटी खा गया। और जो वीआईपी था बेचारा वो लिफाफा देके घर आ गया, ये 500 दिया 1000 का खाया, ऐसे नहीं आया ही। आपसे निवेदन है, बहुत बड़े मत बनना, बहुत तकलीफ होती है। ज्यादा वीआईपी बन जाओ ना, बहुत तकलीफ है महाराज जी। हम तो भगवान से हम तो तुम लोगों से भी कई बार आप लोगों से कहते हैं कोई पाँव नहीं पड़ो, कोई किसी को वीआईपी, हमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे वीआईपी पन के चक्कर में बहुत परेशान है। ट्रेन में भी सफर करो तो आधे पगला जाते हैं। अब बाथरूम भी जाना है तो वहीं पे खड़े हैं, इतनी तकलीफ कर रहे क्या। अब मालूम पड़े हमारी तो धोती यूं और तुम कह रहे सर प्लीज एक। हमने कहा पहले नीचे तो कर लेंगे दादा, अब नीचे करे तो फोटो खींचे, वो वहीं खड़े। पूछ लिया वो टीसी से, क्यों सीवर वाला महाराज बैठा है आगे के केबिन में, आओ बस। उनने 4 को कहा, इधर से 8 को कहा, सब इकट्ठे। कहां गया सीवर वाला महाराज? बाथरूम में गया। मन कर रहा है, आइसक्रीम बेचने वाला आया, मन कर रहा है खा लो। इतनी आफत भैया, तो निवेदन तुम सबसे हो, कितनी कमाई कर लेना और कितने भी धनपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, पर इतने वीआईपी मत बनना कि चेहरे की हंसी चली जाए और मुंह की रोटी चली जाए। इतने वीआईपी हंसी बरकरार रखना। कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हारे तो कभी कथा में रोते हुए नहीं देखा। आप जब देखो, जब हंसने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, हमारी रामचरितमानस भी यही कहती है
दुनिया का दस्तूर यह कहता है, कौशल्या मैया ने भी राम जी से कह दिया था, माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तात यह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन आना। राम जी जैसे ही सामने आए तो कौशल्या मैया ने कह दिया था, राम जी छोटे हो जाओ। राम जी बोले, मैं क्यों छोटा हूं, तुम बच्चे हो, छोटे हो। राम जी छोटे हो गए। कौशल्या मैया कहती है, अब तुम रो, अब तुम रोइए, बात मत करिए, रोइए। मैं रो, हाँ रो, ठीक है। राम जी महाराज जब रोए तो कौशल्या मैया ने कह दिया, माता कौशल्या ने कहा, माता कौशल्या ने कहा, सुनो राम, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। ये संसार की रीति है। जो बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, अगर वो जन्म के समय नहीं रोता तो उसको डॉक्टर सिस्टर धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा। दुनिया के लोग रुलाना चाहते हैं और शिव महापुराण की कथा आपको मुस्कुराना सिखाती है कि स्माइल देते, मुस्कुराते, प्रसन्न रहिए, आनंद। ये सुख है हमारा। जग कल्याण के लिए करा, विष पिया, अमृत दिया देवताओं को। गौ माता ने शिव जी का स्नान कराया। जो घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, बयो है, वृद्ध है, उसको बहुत विष पीना पड़ता, बहुत। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बहू, घर की बड़ी बेटियां, बहुत विष पीना पड़ता। पर एक बात माता पिता को भी ज्ञात होना चाहिए, तीन के भाग्य का धन माता और पिता को प्राप्त होता है। पहला गौ माता के भाग्य का, दूसरा संत ब्राह्मण गुरु के भाग्य का, और तीसरा बहन बेटी के भाग्य का। एक भाई को, एक माता पिता को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सारा वैभव मेरा है, यह धन मेरा है, मेरी दौलत मेरी है। मां के गर्भ से बेटियों ने अगर जन्म लिया है तो उन बेटियों के भाग्य का धन मां बाप को अवश्य प्राप्त होता है। बेटी के भाग्य का धन माता पिता को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को भी यह विचार करना चाहिए कि बेटी के भाग्य का, गौ माता के भाग्य का और संत ब्राह्मण के भाग्य का हमको अवश्य मिलता है। गाय को एक रोटी दी है, आपको उसका धन मिलेगा। संत ब्राह्मण की सेवा करी है, गुरुजन की सेवा करी है, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका राजपाट, आपकी सत्ता, आपका आनंद बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। आप करो सेवा गुरुजन की, आप करो सेवा संत जन की। श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी एक बात कहे कि यहाँ का जो परमार परिवार है, राजघराना परिवार है, हमारे दादा गुरु की भी उन्होंने सेवा करी उनके परिवार ने, फिर उनकी गुरु की भी सेवा करी, फिर अभी भी सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी कहना चाहेंगे, ये गुरु सेवा करिए, उसी का फल है जो राज सिंहासन की कुर्सी बाबा ने आपको दी है, ये उसका फल है जो तुमने गुरु घर सेवा करी, संत गुरुओं की सेवा। और आने वाले बच्चों को भी कहिए, वैभव सत्ता अपनी जगह पर होगी पर गुरु की शरणागति ना छोड़े। क्या मिलता है सेवा का फल, ये आप नहीं जान सकते। यहां इतने सारे कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं के फोन सीहोर के लिए भी आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। पिछली बार जो रुद्राक्ष बटे थे वो धीरे धीरे कर बटते रहे, पर अब की बार जो 7 दिन दिए हैं, बीमारी के लिए, रोग के लिए, औषधि के लिए, कार्यसिद्धि के लिए, वैभव के लिए, जो सीहोर का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष के आगे दुनिया का कहीं नहीं मानना होता। वो रुद्राक्ष आप लोग जब लेने के लिए 16 फरवरी से 22 फरवरी आएंगे, 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा, 24 घंटे। जो सेवा देने आ रहे हैं, कल हमको मालूम पड़ा मालेगांव से 600 लोग सेवा देने के लिए सीहोर पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मालूम पड़ा औरंगाबाद से नारखेड़े जी की पूरी मंडली 14 से 15 लोगों की सेवा देने के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं। फिर मालूम पड़ा बड़ौदा से भी माहेश्वरी समाज के कार्यकर्ता सब सेवा देने के लिए सीहोर पहुंच रहे हैं। अच्छी बात, बाबा की करुणा बनी रहे। उस सेवा का फल क्या है, उसका एक आनंद क्या है, वो सुख क्या है, करो सेवा।
कई लोगों ने कहा गुरुजी आप अलग से कार्ड दोगे कि हमारे पास कार्ड वर्ड नहीं है। तुम्हारा ग्रुप आ रहा है, उसका ड्रेस कोड तुम बनाइए, कार्ड तुम बनाइए, कौन से गांव से आ रहे हो, कितने लोग आइए, मसीह और मैं ऑफिस में आप जब आओ तब आप नोट कराइए, आपकी सेवा का क्रम बता दिया जाएगा कि आप रुद्राक्ष बांटना है कि कहां खड़े होना है, कहां सेवा करना है। सेवा का मूल उद्देश्य ये करो सेवा। मिलता क्या है वो यही देख लो आपके कंजरी में, जिन घराने ने गुरु महाराज के घर की सेवा करी है उसका फल मिला है। और बच्चों को संस्कार होना चाहिए कि उनको भी कहा जाए सेवा नहीं छोड़ना, धार्मिक कार्य नहीं छोड़ना, कर मौका मिले खूब करो। इतना हाथ धोया कंजरी वालों ने और हलोल वालों ने, बाहर खड़े होकर पानी की बोतल दे रहा है, चाय पिला रहा है, कहीं से महिलाएं, उनके ग्रुप आया हुआ है महिलाओं का, 150 महिलाओं का चाय पिला रही, कहीं कुछ कर रही, कहीं कुछ कितनी सेवा कर रहे हो, कितनी, कोई भोजनशाला में लगा हुआ है, कहीं भोजन का आनंद करा रहा है, कितनी सेवा कर रहे हो, इसका फल खाली नहीं जाएगा। कितना सुख मिला है, कितना प्राप्त किया है। और आगे भी जो कथा है बरहानपुर की 3 तारीख से 9 फरवरी तक, उनसे कहूंगा बरहानपुर वालों से, मौका मिला है अपना खजाना लुटाने का, मौका मिला है धन जोड़कर रखने के लिए नहीं, जो दुकान पर बैठकर कमाया वो तो सब यहीं छूट जाएगा, पर जो शिव महापुराण में दान और धर्म कर पुण्य कर कमाया वो वहां तक कम आएगा। करो सेवा, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। भगवत तत्व को शिव तत्व कहा, मंथन हुआ, निकला विष, वो विष अमृत देवताओं को दे दिया, विष स्वयं पी लिए क्योंकि घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, देवादिदेव महादेव थे, इसलिए विष पिया, देवताओं के लिए विष पिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना अमृत पीने वाले का नाम नहीं लिया जाता उतना विष पीने वाले का नाम आज तक लिया जाता है। आज तक विष पीने वाले का नाम लिया जाता है। होता है कोई बहुत कड़क होता है। एक संत चतुर्मास करने पधारे एक गांव में, और चतुर्मास करने के लिए संत पधारे, 4 महीना उन्होंने खूब प्रवचन दिया, खूब दिया। चतुर्मास पूरा हो गया, उनको गांव के लोग स्टेशन छोड़ने के लिए गए, ट्रेन में छोड़ने के लिए गए, तो जाते जाते गांव के लोगों ने कहा गुरुजी जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान की बात कह जाते तो हमारी जिंदगी सवर जाती। गुरुजी को तो गुस्सा आ गया, 4 महीने क्या करा मैंने। गुरुजी तो गुस्से में ला, मूर्खों, पगले, गधे, अक्ल नहीं है, ज्ञान की बात कह दो, गधे हो, मूर्ख हो, पगले हो, चलो यहां से जाओ। गुरुजी को गुस्सा आ गया। सारे गांव के लोग आने लगे, आपस में बात करने लगे, अपन ने तो इनको खूब ढोकला खिलाया था, गरम गरम देसी घी की रोटी भी दी, मालपुआ और कड़ी भी खूब खिलाई, खीर भी खिलाई, और गुरुजी ने जाते जाते कितनी गाली दी। अब आन दे या गुरुजी को दूसरी बार तो देख लेंगे। गुरुजी चले गए। 22 साल के बाद गुरुजी फिर आए वही गांव में। गांव के लोग मिले उनसे, गुरुजी पहचान गए? गुरुजी बोले हम पहचान गए आप लोगों को। आप पहचान गए? हाँ। गुरुजी आपको कुछ याद है? गुरुजी बोले मेरे को सब याद है। तुम्हें याद है? गुरुजी ने पूछा तो क्या हमको भी याद? क्या याद है गुरुजी? याद करो गुरुजी। चतुर्मास करने आए थे, स्टेशन पे हमको क्या कहा था? गुरुजी बोले हमने तुमको गधा कहा था, पगला कहा था, मूर्ख कहा था। दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब गुरुजी बोले हमको सब याद है। अब तुम्हें जो 4 महीना प्रवचन दिया था वो याद है? नहीं, हमें याद है। गुरुजी बोले ये वही संसार है, अच्छा कितना भी कर देना, किसी की कितनी भी फाइल निपटा दो, कितना भी अच्छा कर दो, अगर एक काम उसका अच्छा नहीं करोगे तो वो 10 काम भूल जाएगा और एक काम को पकड़ के बैठ जाएगा। ये संसार है, गला पकड़ रहा, ये संसार है। आप कितना भी अच्छा कर चल दो, उसके 50 काम कर दो और एक काम नहीं करोगे तो वो 50 काम को भूल जाएगा और एक काम को याद रखेगा, इसने मेरा ये काम नहीं करा था, इसने मेरा ये काम नहीं करा था। 4 महीना प्रवचन दिए, वो लोगों को याद नहीं रहे, पर रेलवे स्टेशन पर जाते जाते जो शब्द कहा वो 22 साल तक याद रहा, 22 वर्ष तक वो स्मरण में रहा। आप लोगों से भी एक निवेदन करेंगे, 7 दिन की कथा में कुछ याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना कि जब दुख की घड़ी आए तब शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, बस इतना याद।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उस समय पर मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चले जाओ, उसका गुणगान कर लो, उसकी भक्ति कर लो, उसका भजन कर लो।